हेलो, वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चा लोग, आज का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और हो सकता है ये एग्ज़ाम में 10th और 12th के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड के आए। तो मैम इस ऐसे के बारे में बताएंगी, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो। आज का ऐसे का टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। वी ऑल नो द पॉपुलर सेइंग हेल्थ इज वेल्थ। इसका मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है और सभी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। एक अच्छी सेहत ही इंसान के हर ग्रोथ का राज होती है, चाहे वो सामाजिक हो यानी कि सोशल, या फिर इकोनॉमिक हो, या फिर वो आर्थिक हो यानी कि इकोनॉमिक, या फिर पर्सनल हो मतलब खुद की स्वयं के लिए। हेल्थ इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स टू लीड अ गुड लाइफ। एक अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। जेनेटिक्स, वेदर कंडीशंस, एजुकेशन आर अ फ्यू फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ। देखिए, जेनेटिक्स का मतलब हुआ जो हमारे माँ बाप से, दादा दादी से जो भी हमारे जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटरी, जो हमारे वंश से चली आ रही है वो, या फिर वेदर कंडीशंस यानी कि जो मौसम पे डिपेंड करता है वो, या फिर हमारे एजुकेशन मतलब जो हम सीखते हैं वही तो हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसी चीज़ पे अमल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से अफेक्ट करती हैं। The increase in the pollution level and adulteration in the food items have adversely affected our health, weakening our immune system. इंक्रीज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना। तो पोल्यूशन लेवल यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, चाहे वो खाने की चीज़ हो या इस्तेमाल करने की चीज़ हो हमारी रोज़मर्रा की, चाहे वो डिटर्जेंट पाउडर हो या साबुन हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हों, सब में भी मिलावट होती है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं एडवर्सली का मतलब होता है अगेंस्ट में, बुरी तरह से हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं मतलब कमज़ोर बनाती हैं। द हेक्टिक लाइफ स्टाइल एंड जंक फूड्स हैव गिवन राइज टू ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। द हेक्टिक लाइफ स्टाइल, हेक्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी और जल्दी जल्दी में हमें बहुत सारे एक साथ काम निपटाने पड़ते हैं। तो आजकल की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वैसे ही हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और जंक फूड खाते हैं, जल्दी जल्दी में हम कुछ बना नहीं पाते हैं या एक्सेस नहीं हो सकता है इजीली अवेलेबल होममेड फूड का, तो हम बहुत सारे जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा, स्ट्रेस मतलब मानसिक तनाव, एंड हार्ट प्रॉब्लम्स यानी कि दिल की बीमारियों से हमें दो चार होना पड़ता है। डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप आर द थ्री पिलर्स ऑफ अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। अच्छी डाइट मतलब अच्छा खान पान, एक्सरसाइज, व्यायाम और अच्छी नींद, ये तीन पिलर हैं, ये तीन स्तंभ हैं जो कि एक स्वस्थ बॉडी और माइंड यानी कि स्वस्थ शरीर और मन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, eating healthy and sleeping sufficient are some methods to achieve good health. अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए ये तीन सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। हमेशा व्यायाम करना यानी कि हर दिन व्यायाम करना, चाहे वो 10 मिनट 20 मिनट हो, लेकिन हर रोज़ व्यायाम करना कुछ टाइम के लिए। ईटिंग हेल्दी, अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना, पौष्टिक खाना, और स्लीपिंग सफिशिएंट यानी कि भरपूर नींद। ये तीन चीज़ें हैं जो कि अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज नॉट ओनली मेक्स अ हेल्दी बॉडी बट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट स्ट्रेस एंड मेक्स आवर माइंड मोर अलर्ट। अब देखिए, व्यायाम करने से न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ होगा बल्कि हमारा मानसिक तनाव भी कम होता है और हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्लीनलीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू लीड अ हेल्दी लाइफ। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है स्वच्छता, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, ईटिंग हेल्दी एंड वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील्स विल कीप यू हेल्दी। हर दिन दो बार ब्रश करना, अच्छा भोजन, और हमेशा खाने से पहले, खाने के बाद और ज़रूरत पड़ने पर हाथ धोते रहना आपके शरीर के लिए बहुत बहुत लाभकारी है।
apart from the physical well-being, we must also try to improve our psychological health. अब देखिए, फिजिकल हेल्थ वेलबींग, फिजिकल हेल्थ अच्छा करना ये बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हमारा मन भी तनाव मुक्त रहे, फ्री रहे. इसके लिए हमें अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए. A simple act of reading your favorite book lowers stress and improves your health. अब देखिए, जिस प्रकार से हम अपनी पसंदीदा फिल्म देखते हैं तो हमारे मन को अच्छा लगता है, हम थोड़ा फ्री और लाइट फील करते हैं, उसी तरह से आपकी अपनी जो भी पसंदीदा बुक होगी उसे अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा फील होगा. हर इंसान अगर अपनी पसंदीदा कोई काम करता है या फिर कोई चीज़ देखता है, सुनता है तो उसका तनाव कम होता है. Laughter is the best medicine for stress as it decreases the stress hormones and boosts the immune system. Laughter यानी कि हंसी, इंसान की हंसी जो नेचुरल हंसी होती है, इंसान जब हंसता है, खुश होता है तो उसका तनाव अपने आप ही कम होता है और इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है. Maintaining good health is the key to success and brings positivity in life, which in turn leads to longevity. अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करना, हमेशा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, इनफ सफिशेंट स्लीप लेना, मतलब सही आपकी नींद आना, ठीक है, अच्छा खान पान होना, साफ़ सफाई होना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप हमेशा रेगुलर तौर पे करते रहें तो आप अच्छा और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी. आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होगा और इससे आपकी उम्र भी बढ़ेगी, विच मीन्स लॉन्गेविटी. तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म.